कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा शिकार है ये। परीक्षित बोले, मेरे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी धर्म की रक्षा करूं। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप छोड़ दो। बोले, यदि नहीं छोड़ोगे तो मैं दंड दूंगा। बूढ़े राजा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप मेरे को अपना प्रजा बना लो, मेरे को प्रजा बना लो। राजा बोले, ठीक है, मैं तुमको अपना प्रजा बनाता हूं। ये कलयुग कहने लगे, कहां रहने को जगह दोगे? कहां रहूंगा मैं? वे प्रजा बनूंगा तो आपके राज्य में रहूंगा ना, और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रजा का कर्तव्य है राजा की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि प्रजा पुत्र स्वरूप है, राजा पिता स्वरूप है। जहां लोग शराब पीते हैं वहां तुम रहना, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां तुम रहना, जहां हिंसा के कर्म होता है, पशु पक्षी को मारा जाता है, जहां हिंसा कर्म होता है, कसाई खाना, वहां तुम रहना। और जहां वेश्यावृत्ति होता है, वेश्यालय, वहां तुम रहना। कलयुग बोलने लगा, महाराज आप मेरे को टरका रहे हो, टरका रहे हो। अरे आपके राज में ना तो कोई शराब नहीं पीता है, नशा नहीं करता आपके राज में तो कोई, ना तो आपके राज में कोई जुआ नहीं खेलता। अरे आपके राज में चींटी भी मर जाए धोखे से अनजाने में तो लोग प्रायश्चित करते हैं। आपके राज में कसाई खाना नहीं है, और आपके राज की स्त्रियां जो हैं पतिव्रता है, वो पर पुरुष को जो हैं आंख उठा के भी आंख से आंख मिला के बात नहीं करती। तो मैं कहां रहूंगा? तो राजा परीक्षित ने उसके रहने के लिए स्वर्ण दे दिए, स्वर्ण। हे नाथ जी, इस प्रकार से कलयुग में 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। सोना में राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया, और ये कलयुग सोना में आकर के बैठ गया। तो प्रश्न ये है, यदि राजा ने कलयुग को सोना में स्थान दे दिया है, तो हम सोना पहने कि नहीं पहने? किसी ने प्रश्न किया कि कलयुग का स्थान सोना है, तो घर में सोना रखे कि नहीं रखे? अरे घर में जुआ नहीं खिलाएंगे हम, कलयुग आता है। घर में कोई हिंसा कार्य नहीं करेंगे, कलयुग आता है। हमने कहा कि देखो, कलयुग का वास सोना में तो है, और कथा को सुनो तब समझ में आएगा कि कौन से सोना में कलयुग है। अरे राजा परीक्षित जो है सोना का कड़ा पहने थे, उसमें कलयुग नहीं आया है। राजा परीक्षित सोना के कुंडल पहने थे, उसमें कलयुग नहीं आया। राजा परीक्षित सोना का हार पहने थे, उसमें कलयुग नहीं आया। ये कलयुग कहां आया है? राजा के मुकुट में आया है।
क्यों? क्योंकि जरासंध को मार करके खून से सना हुआ ये मुकुट था, खून से सना हुआ। इसलिए कलयुग खून से सने हुए सोना में वास करता है। आपके खरीदे हुए सोना में कलयुग आने वाला नहीं है। तो 2-4 तोला और खरीद लो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा जो सोना है खेत के मेहनत किया हुआ पसीने के कमाई का सोना है। आपने व्यापार में जो कर्म किया है, मेहनत किया है, उसका सोना है। कोई पाया हुआ सोना नहीं है, आपको खरीदा हुआ सोना है। तो इसमें कलयुग का वास नहीं है। ये जो है राजा परीक्षित के मुकुट में चढ़ गया कलयुग। अब राजा परीक्षित को जो है प्यास लगे हैं, प्यास लगा, पानी पीने कहां जाऊं, भटकने लगे। देखा दूर से ध्वजा फहर रहा है वट वृक्ष में। राजा उस दिशा में चल पड़े, कोई महात्मा का आश्रम होगा, पानी मिलेगा। क्या देखते हैं वहां पर समीकृत सी तपस्या कर रहे हैं और राजा के सिर में कलयुग का वास है। कलयुग सोचने लगा है, कलयुग उल्टा सोचता है। कलयुग हमेशा उल्टा सोचता है, उल्टा चलता है। जैसे राहु उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलता कुंडली में, उसी प्रकार से कलयुग उल्टा सोचता है, उल्टा चलता है, उल्टा करता है। और जो चीज मना करोगे उसी काम को और करेगा। ये कलयुग का मति है। ये सोचने लगाए कि ये समीक मुनि, ये महात्मा मेरे को देख करके राजा का सेवा सत्कार मत करना पड़े, ये सोच करके ये तपस्या करनी कर रहा है, ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। पाखंड वृत्ति कलयुग में, पाखंड वृत्ति ही ज्यादा होगा, ढोंग ज्यादा होगा और असलियत अंदर में रहेगा। हर जगह ढोंग, हर जगह प्रदर्शन रहेगा। कलयुग में प्रदर्शन होगा, जबकि कलयुग में केवल भगवान का दर्शन करो, प्रदर्शन मत करो। दुर्गा मढ़ा थे बड़े जान, कैसे बड़े जान दुर्गा मढ़ावित प्रकट हो जी का हो। गणेश मढ़ाई बड़े जान रोड में नहीं तार ला छुअत रही थी, तो बड़े जान 10 फीट के गणेश मढ़ावे तो प्रकट हो जी का। रावण 52 फीट के, तो 52 फीट के रावण मढ़ावे का राम प्रकट हो जी का। केवल प्रदर्शन, कलयुग प्रदर्शन। जबकि कलयुग में आत्मदर्शन करो। परमात्मा प्रदर्शन से नहीं मिलता, परमात्मा दर्शन से मिलता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे नाथ जी, इसने क्या किया? राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप था, उसको तीर से गोभा समीक ऋषि के गला में डाल किया गया। जैसे ही आए हैं राजा महल के अटारी चढ़ करके कक्ष में गए हैं, मुकुट को रखे हैं और अपने विश्राम बिस्तर में पलंग में सोए हैं। राजा को ख्याल आ गया, अरे मैंने ये क्या कर्म कर डाला है। ओहो, कलयुग उतरा, कलयुग का सोना राजा के सिर से उतरा और राजा को जो है पश्चाताप होने लगा। ये मैं क्या कर डाला? धर्म के लिए मेरे पूर्वजों ने अपने ही भाई को मारा है। धर्म की रक्षा के लिए पूर्वजों ने अपने ही भाई को मारा है, अपने ही परिवार को मारा है, अपने रिश्तेदार को मारा है। धर्म के लिए सुग्रीव ने अपने भाई राजा वानर राज बलि को त्याग दिया। धर्म के लिए विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण का त्याग कर दिया। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। चाहे प्राण चले जाए, धन चले जाए,
लेकिन अपने मन का त्याग मत कर को। धर्म परिवर्तन पाप है, विश्वासघात है, और तेवई नरको गामिनः, उसको नरक में जाने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। मैं ये क्या कर डाला? महात्मा के गले में फूल की माला पहनाना चाहिए, तो मैं मरा हुआ सांप पहना दिया। उनका पुत्र समीक आया है, देखा पिता के गले में मरा हुआ सांप, ये बिहल होकर के रोने लगा और श्राप दे दिया। अरे जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वो 7वां दिन तक छतनाग उसको डस ले, वो काल के गाल में समा जावे। और बिहल होकर के, हाँ पिता, पिताजी, पिताजी रोने लगे हैं। समीक ऋषि की आंख खोले, देखा मरा हुआ सांप फेंके। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले आपको सांप ने काट दिया होगा, ऐसा मेरे मन में आया, क्योंकि आपके गले में सांप लटक रहा था। अरे मरा हुआ सांप था बेटा, मरा हुआ सांप जिसने डाला है, 7वां दिन उसको तक्षक डस ले भाई। क्या कह रहे हो? हे बेटा तुम अच्छा नहीं किए हो, ब्राह्मण जात भला लड़ना क्या जाने, यही जोड़े दो हाथ ताही को आशीष बखाने। अरे ब्राह्मण का जन्म आशीर्वाद देने के लिए होता है, किसी को श्राप देने के लिए नहीं होता है, क्योंकि श्राप देने से पुण्य क्षीण होता है, पुण्य का नाश होता है, और आशीर्वाद देने से पुण्य का वृद्धि होता है, पुण्य बढ़ता है। इसलिए कोई प्रणाम करता है तो हाँ बेटा खुश रहा, खुश रहा, दूधो नहा पूतो फलो, खूब आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। अच्छा नहीं किया। चलो राजा परीक्षित को बता दे मैं, राजन, ओ राजन, ये महल के टारी से परीक्षित दौड़ते आए और आकर के समीक ऋषि के पांव पकड़ लिए और जो है अपने आप को जो है रोने लगे हैं। राजा माथा को पटकने लगे हैं समीक ऋषि के चरण में। बोले राजा क्यों रो रहे हो? घुटना के बल में हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे मैं अपराधी हूं, पापी हूं, और मेरे को सजा मिलना चाहिए। बोले राजा अपराध तो मेरा बेटा ने किया है, ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ, मेरा बेटा ने आपको श्राप दे दिया है कि 7वां दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा और काल के गाल में समा जाओगे। मृषा न होई देहोरी सिवाणी। हम आपको बताने आए हैं राजा। कहने लगे देवता का दिया हुआ जहर भी अमृत हो जाता है। आपने जो श्राप रूपी जहर दिया है उससे ये आत्मा जरूर अमृत को पाएगा। चले आए। अब परीक्षित राजा सबको बुलाए, सब लोग कहने लगे, कोई बोले कुछ करो, कोई बोले कुछ करो, कोई बोले कुछ करो। नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के विचार बताने लगे। हे नाथ जी, कहने लगे राजा आप चिंता मत करो। अरे खडवांग राजा देवासुर संग्राम में भाग ले गए और देवताओं को विजय दिला दिए, देवता जीत गए। तो राजा खडवांग को कहने लगे कि हम आपको क्या दें, हम उपहार देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं, क्या दें? बोले मेरे पास तो सब है भैया, क्या कमी है मेरे पास? दासी है, रानी है, सेना है, धन है, महल है, सब है।
एक बात है, बोले क्या? मैं अपने मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूं। उसका भर मेरे को ज्ञान नहीं है कि मैं कब मरूंगा, कहां मरूंगा, कैसे मरूंगा। चित्रगुप्त बता। चित्रगुप्त कहने लगे, केवल 2 घड़ी बचा है बस। 2 घड़ी? हाँ, अर्थात 24 मिनट का 1 घड़ी होता है, तो 2 घड़ी मतलब 24 दूनी 48 मिनट बचा है केवल। 48 मिनट में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अरे मेरे को नीचे पहुंचाओ। ओ सर 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 सर। खड़वांग राजा नीचे आए, वस्त्रों को त्याग दिया, श्वेत वस्त्र धारण करके चरणामृत लिए हैं, कुंभक रेचक प्राणायाम किए और जी को यहां पर ले जा करके परम धाम चले गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा खड़वांग मोक्ष पा गए केवल 48 मिनट में। आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिन भरपूर समय है राजा। ये राजा क्या किए हैं? गंगा के तट पर गए, रामरण अनशन किए हैं, वस्त्रों को त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण करके आमरण अनशन, निर्जला निराहार राजा वहीं पर बैठ गए। और ऐसे पावन बेला में क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है और प्रणाम किए हैं। हे नाथ जी, इस प्रकार वहां पर सभी महात्मा गण मुनिगण उपस्थित हो गए गंगा के तट पर और श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। व्यास पुत्र सुखदेव का स्वागत सत्कार किए, विराजमान किए। और परीक्षित कहने लगे, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? पुनश्च भूयात भगवन् यन्तनन्ते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महस्तु यावामुपयामि सृष्टि मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। चाहे कर्मवश मुझे जिस योनि में भी जन्म लेना पड़े, पर मेरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। आप ऐसा आशीर्वाद दो। क्योंकि परीक्षित को मालूम पड़ा कि मैं मां के गर्भ में था, ये कृष्ण ने रक्षा किया है। किससे मालूम पड़ा? दादी के माध्यम से, कुंती के माध्यम से। तो जो रक्षा करता है उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है, चाहे कोई भी। जो संकट में काम आता है, युद्ध में खड़ा हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। तो इसका लगाव जन्म से ही, और जब योग्य हुआ, जानने लायक हुआ, तो कृष्ण के प्रति प्रीति हो गई और कहने लगे, चाहे जिस योनि में जन्म लूं मैं, चाहे पशु बनूं, पक्षी बनूं, नभचर बनूं, उभयचर बनूं, थलचर बनूं, जलचर बनूं, मेरी प्रीति सदा कृष्ण में लगे रहे। बस यही मुझको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और हर जीव यही चाहता है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये परमात्मा मेरे को जरूर मिले। हर व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है। अरे पापी भी याद करता है, पुण्यात्मा भी याद करता है, अहिंसा के रास्ते में चलने वाला भी याद करता है, और हिंसा के प्रवृत्ति को अपनाने वाला भी भगवान को याद करता है। चोर भी चोरी करने के पहले भगवान को याद करता है। चोरी करने जा रहा हूं, भगवान देख लेना।
चोर चोरी करने के पहले बोलता है भगवान देख लेना, और चोरी करना पाप कर्म है। तो पापी भी भगवान को याद करता है। हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म ही करता है, और धर्म से ही जीवन का शुरुआत होता है। जीवन का शुरुआत भी धर्म से होता है। इसलिए रात का अंत धर्म से करो। सुबह उठ करके भगवान को स्मरण करते हो, तो शाम के समय भी भगवान का स्मरण करके विश्राम करो। धर्म से जुड़ा है कोई। हर कोई भगवान को याद करता है, हर कोई भगवान को स्मरण करता है। तुम सावन जाने को तेरा सुमिरन करते हैं, तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार। हम वंदन करते हैं, हम पूजन करते हैं, तुम सावन जाने को तेरा सुमिरन करते हैं। हर कोई चाहता है मेरे को भगवान मिले। अरे भगवान को पाने के लिए कोई कर्म कांड करता है, कोई उपवास करता है, कोई कथा श्रवण करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, कोई परमार्थ करता है, और सबका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, और अंशी अंश में मिलना चाहता है। जिस प्रकार से गंगा जल है, बह रहा है, वह भी गंगा जल है। और गंगा जी को आप डिब्बा में बंद करके ले आए, पात्र में ले आए, वो भी गंगा जी है। अलग हो गया तो क्या हो गया, पर है तो गंगा। उसी प्रकार से सब जीव में परमात्मा का वास है। कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम किए। हे महात्मा, श्री सुखदेव जी ने प्रश्न पूछे राजा परीक्षित से कि राजा तुम हो कौन? पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? कोई कहेगा मैं मास्टर हूं, कोई कहेगा मैं किसान हूं, कोई कहेगा डॉक्टर हूं, कोई कहेगा इंजीनियर हूं। ये तो तुम्हारा कर्म है, इसलिए तुम डॉक्टर हो। तुम्हारा कर्म है इसलिए तुमको लोग इंजीनियर कहते हैं। तुम्हारा कर्म है इसलिए तुमको किसान कहते हैं। तुम्हारा कर्म है इसलिए तुमको व्यापारी कहते हैं, बिजनेसमैन। पर तुम हो कौन? हु आर यू? बोले मेरा नाम तो रामलाल है। वो तो तुम्हारा नाम है, तुम नहीं हो। रामलाल तो तुम्हारा नाम है, और रामलाल नाम के व्यक्ति तो हजारों हैं, हजारों हैं। तुम एक ही रामलाल थोड़ी हो। गांव में कई रामलाल हो जाते हैं। रामलाल वल्द बुधारू राम, रामलाल वल्द जेठू राम, रामलाल वल्द वैसाखू राम। कोई आ जाए अनजान, भैया रामलाल का घर कहाँ पे? कौन रामलाल लखीथत जी? यहाँ कई जन रामलाल हैं। एक जन गुपचुप बेचते थे, खन नाम रामलाल है। एक जन धान कोचिया काम करते, खन नाम रामलाल है। वो तो तुम्हारा नाम है, तुम नहीं हो। तुम हो कौन? अपने आप से पूछो। और तुम्हें क्या करना चाहिए
ये संसार में आए हो, भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, तो क्या करना चाहिए? जैसे बैल है, बैल का काम है लादना, गधा का काम है लादना, मछली का काम है जल में रहना, और गाय का काम है दूध देना। गाय दूध देने का कार्य करती है, लोग इसलिए उसको पालते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर जन सब की यही रीति। पति भी पत्नी को पालता है तो स्वार्थवश पालता है। पुत्र को पालता है तो स्वार्थवश पालता है कि मेरे रक्षा करेगा, ये धन की रक्षा करेगा, परिवार की रक्षा करेगा, कुल की रक्षा करेगा, इसलिए पुत्र के स्वार्थवश पालते हैं। और बेटी किसी की अमानत है और कन्यादान करके महादान पाना है, इसलिए लोग बेटी को भी स्वार्थवश पालते हैं। हे नाथ जी, क्या करना चाहिए? मनुष्य जन्म दे दिया परमात्मा ने, तो क्या करना चाहिए? ये दो प्रश्न हैं, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगे परीक्षित, तुम राजा थे, अब राजा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा जन्मेजय राजा बन गया है। तुमने उसको गद्दी दे दिया है, तुम केवल परीक्षित कहलाओगे। और ये तुम्हारा शरीर है, ये शरीर सात आवरण से ढका हुआ है। तुम्हारा शरीर जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, ये सात आवरण से बना हुआ तुम्हारा शरीर है। और जो विराट स्वरूप है वही स्वरूप जो है तुम्हारा भी है। बोले, कहने लगे ये एड़िया और पंजा रसातल है, दोनों गुल्फे ऊपर के गांठ महातल हैं, पैर के नीचे तलातल है, और भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघे भी तलतल है, पेडू भूतल है, कान और शब्द श्रोणेंद्रियां हैं, और दोनों अश्विनी कुमार नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेंद्रिया है, और धधकती व्याग उनका मुख है, और नेत्र अंतरिक्ष है। ये नेत्र अंतरिक्ष है, जितना दूर दिखाई देता है, नेत्र की शक्ति होती है उतना दूर तक के नेत्र देखता है। जैसे हाथ का शक्ति है, भाई आपको बोला कि इतना सारा लकड़ी उठा के ले जाओ या एक कलश को सब ले जाओ, तो एक साथ सबको बटोर लोगे क्या? एक कलश को सबको नहीं बटोरोगे। या तो एक हाथ में एक कलश, दूसरा हाथ में दो कलश, ज्यादा हुआ 3 कलश, बस 4 कलश से ऊपर इसको नहीं ले जा सकते, उतनी शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से ये जितना दूर तक के नेत्र जाता है वह अंतरिक्ष कहलाता। जितना शक्ति है देखने की उतना ये देखेगा। ये दोनों पलक रात दिन हैं, जैसे हम पलक को गिलाते हैं अंधेरा छा जाता है और खोलने पर हमको प्रकाश के उजाले से उजाला दिखता है। और वेदों को ब्रह्मांड कहा गया है। ये तो दांत जो हैं स्नेह कहलाते हैं। बोले, जब कोई आता है आओ भैया कहते हैं, दांत निकलता है, स्नेह का प्रतीक है। और जगन मोहनी माया को ही उसकी मुस्कान कहते हैं। और किसी को देख के हम मुस्कुराते हैं, लोग प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वो हमसे प्रसन्न है। हम उसके घर गए भैया, बढ़िया मुस्कुरा करके आ भगत किया, स्वागत सत्कार किया, बिठाया,
ये प्रेम का प्रतीक माना गया है। और ये जो छाती है यह धर्म है और पीठ अधर्म है। छाती धर्म है और पीठ अधर्म है। और ये नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है और वायु श्वास है। इस प्रकार से ये शरीर बना हुआ है। और शरीर दो प्रकार का होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर चलता है, फिरता है, घूमता है, कार्य करता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बैठे बैठे कहीं का कहीं चला जाता है। बैठे बैठे कहीं का कहीं चला जाता है। आप बैठे कथा में जरूर हो। ऐसे नहीं एक ठन डोकरी दाईला नवा नवा रही से पहली बार वह की सिनेमा देखे बा। चल ना डोकरी दाई, मैं नाचा देखो बेटा, सिनेमा फिल्म नहीं देखो। चल ना वो एक बेर चलना, नाचा देख सकते हैं। नहीं गा लइका अपन ले नाचा देखा थे। अरे तो ठीक है ना, बहुत एक ठन नाचा चल ठीक। अब बड़ पैसा ला गया तो टिकट में कटा था, बड़ पैसा ला गया। अब पिक्चर चालू हो गए, तो पिक्चर चालू हो गए, पानी गिरे एक सीन आ गए। डोकरी सीट ले उठ के भागल धरा था। कहाँ जा था तू? 40 रुपया टिकट कटा। कहाँ तो 40 रुपया देखा था बेटा, वहां में बरिल सुखो हो और पानी गिरा थे। सब वो कच्चा हो झिकी जावत हो टाकी जी बाहर की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी प्रकार से हम लोग भी भ्रम में जिंदगी जीते हैं और सोचते हैं ये शरीर हमारा है, हम शरीर के हैं, ये शरीर हमारा है। हम लोग भी भ्रम में जिंदगी को जीते हैं, जीवन को बिताते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर दो प्रकार का होता है, जागृत और स्वप्न। हम जाग रहे हैं, यहां बैठे हैं, लेकिन हमारा चित्त कहीं और चला गया। वो टूरल कह रहे हो टोकन ला कटा बर कटाइस कि नहीं कटाइस। ते बैठत भागवत में और चोला चिंता है टोकन डहारे मन तो वो टोकन बट कटाइस कि नहीं कटाइस है। मोबाइल में भेजिस कि नहीं भेजिस, फिर खत्म हो जी आते का संधान पर है। ये है जागृत। स्वप्न, आप सोए हो, अब मुस्कुरा रहे हो, सोए से मुस्कुरा रहे। कैसे भैया थे सुते सुते मुस्कुराते रहे। काली मैं सपना देखा थे भैया कि बम्बई में घुमा था कि वाह बेल टुकरी में हंसो बम्बई में घुमा, सपना देखता। वो स्वप्न अवस्था है। इस प्रकार इस शरीर की अवस्था है। और धर्म के बाद में है अर्थ। धर्म के बाद में अर्थ है। अर्थ मतलब धन। ये शरीर को चलाने के लिए कोई अर्थ चाहिए। जैसे सांप को अपना शरीर चलाना है तो सांप क्या करता है, चूहा को खाता है शरीर को चलाने के लिए। बैल है, बैल अपने शरीर को चलाने के लिए घास खाता है, पैरा खाता है। शेर, शेर अपने शरीर को चलाने के लिए घास नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। तो परमात्मा ने अलग अलग स्वभाव दिया है, शरीर को अलग अलग भाव दिया है। सबका शरीर में भिन्नता है, भिन्नता है, भिन्नता है। और तीसरा है काम, कामनाओं की पूर्ति। जब आदमी का सबसे पहला उद्देश्य रहता है जीविकोपार्जन, जिंदगी चलाना, जीविकोपार्जन। और जीविकोपार्जन के पश्चात जब धन बच जाता है तो कामना जागृत होता है। ऐसो धान पान बने हो हैं और पैसा बाँचे हैं तो कामना जगेगा। घर ला बना लेते हो का
हाँ घर नहीं बना, फोकट के सीमेंट माढ़ी। चेन सीमेंट बेचा थे और व्यापारी के सीमेंट मोर घर में माढ़ी, बस ओखर घर में बोरिंग भरा है, मोर यहाँ ईटा में जोड़ के मार जी हैं। पैसा भरसी रही नहीं, ओखर ले खेत ले तो 5 काठा वो अन्न उपजाही, अन्न से और अन्न होगा। कामनाएं बढ़ जाती हैं और कामना की पूर्ति के लिए सनातन धर्म में अलग अलग देवता का विधान है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में अलग अलग देवता का विधान है। कौन से देवता के पूजा करना चाहिए, क्या मिलता है। कहने लगे ब्रह्म तेज का जो इच्छुक हो उसको बृहस्पति के पूजा करना चाहिए। जिसके इंद्रियों की विशेष शक्ति की उपासना करना हो वह इंद्र की उपासना करे। जिसको संतान पाना हो वह प्रजापति की उपासना करे। जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी के पूजा करे। लक्ष्मी चाहिए, सुन लो ध्यान से, किसका पूजा करना चाहिए। माया। माया मतलब नमोस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते संकदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्ते आध्यांतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग्ये योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्ते। महामाया पूजा करना चाहिए। और जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की पूजा करे, हवन कर्म करे, यज्ञ कर्म करे। जिसको धन चाहिए वह वसुओं की पूजा करे। जिसको प्रभावशाली वीरता चाहिए उसको रुद्र की पूजा करना चाहिए। रुद्र कौन है, 11वां अवतार हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। जिसको प्रभावशाली वीरता प्राप्त करना है, वीर बनना है, उसको रुद्र की पूजा करना चाहिए। जिसे बहुत सा अन्न प्राप्त करना हो वह माता अदिति के पूजा करे। और जिसे स्वर्ग की कामना हो अदिति के पुत्र देवता की पूजा करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो विष्णुदेव की पूजा करे। और अपने प्रजा को अनुरूप रखना हो उसे साध देवता की पूजा करना चाहिए। आयु की इच्छा करने वाले को अश्विनी कुमार की पूजा करना चाहिए। और जिसे प्रतिष्ठा चाहिए और लोक माता पृथ्वी की पूजा करे। प्रतिष्ठा चाहिए तो पृथ्वी के पूजा करो, अर्थात सवेरे उठो तो पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। जिसको सौंदर्य की इच्छा है उसको उर्वशी के पूजा करना चाहिए। और जिसको सबका स्वामी बनना है उसको ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। सबका स्वामी बनना है उसको ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो उसे यज्ञ पुरुष के पूजा करना चाहिए, यज्ञ कर्म करना चाहिए। यज्ञ से जो है यश की प्राप्ति होती है। और जिसे खजाना की लालसा हो वरुण देवता की पूजा करे। और जिसको विद्या प्राप्त करना हो वो शंकर भगवान की पूजा करे। पढ़िया लिखा मन नहीं है कोई जान। भागवत में लिखा जिसको विद्या प्राप्त करना है उसको शंकर भगवान की पूजा करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को भगवान शंकर में जल अर्पण करावें, चाहे हफ्ता में 1 दिन हो या प्रतिदिन हो। और शंकर भगवान की प्रार्थना का मंत्र सिखाना चाहिए। हे नाथ जी, जिसको पति पत्नी में परस्पर प्रेम करना है उनको पार्वती की उपासना करना चाहिए। और धर्म की उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। जिसको धर्म ही प्राप्त करना है, केवल धर्म चाहिए मेरे को, तो भगवान नारायण की पूजा करे। और जिसको अपने वंश के रक्षा करना है उसको पितरों की पूजा करना चाहिए। पितर देवता के पूजा करने से वंश आगे बढ़ता है। जिसको संतान नहीं होता है उसको पितर को मानना चाहिए, पितर देवता के पूजा करना चाहिए, पितृगण के पूजा करना चाहिए।
और भोगों के लिए चंद्रमा की पूजा करना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से सनातन धर्म में अलग अलग विभाग है, अलग अलग देवता है, जिनकी पूजा करने से, उपासना करने से हमको मनवांछित उस वस्तु की प्राप्ति होती है। कोई कहने लगे भगवान ये हमारा हिंदू धर्म में बड़ देवी देवता है, अब बड़े छे भाई, काला मानन काला नहीं मानन समझ नहीं आए। शंकर भगवान ला मानन की गणेश भगवान ला मानन की दुर्गा माता ला मानन। और दुर्गा माता भी कई ठन है, कोनो रिच्छिन देवी है, कोनो झरझरा देवी है, कोई जतमई माता है, कोनो काली है, कोनो शीतला है, कोनो ये कामनाओं की पूर्ति के लिए है। और सबका जो है तार एक नारायण से जुड़ा हुआ है और ये नारायण के सब अधीनस्थ देवी देवता है। इसलिए नारायण में अपने आप को समर्पित करो। और नारायण का 16 कला है, वह भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसा कह करके भगवान कृष्ण में अपने आप को समर्पित कर दो। भगवान कृष्ण के भजन गाओ प्रतिदिन और अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरे नजरे प्रभु जी, नजारा तुम्हें हो, तुम ही मेरे नजरे प्रभु जी, नजारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। जय हो। श्री राधे
बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर करकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर करकते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे प्रभु जी सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे प्रभु जी सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये निर्गुण निराकार परमात्मा लीला करने के लिए जल में अवतरण लेता है। जल, पृथ्वी, आकाश, ये बनते हैं और जल में ये नारायण का प्रादुर्भाव होता है। नर आयण, जल से निकलने वाला, जल में रहने वाला, जल को देने वाला नारायण, नारायण। और इसकी नाभि से कमल के फूल निकला, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए, चतुर्मुख ब्रह्मा। नल नाली कमल के फूल के नाल से टप टप टकने लगा। तो ये ब्रह्मा जी तपस्या किए, टप 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 जल टपकने लगा। कई हजार वर्ष तक तपस्या किए, तब भगवान नारायण निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके उपासना, सगुण बन करके कृपा किए ब्रह्मा के ऊपर। ब्रह्मा के बुद्धि आई और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक का भागवत है, 4 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यते सदसत परम पश्चादहं यदि दत्वा यो शिष्यते सोऽस्यहं ऋतर्थे यत प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यदा भासो यथा तमो यथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्ट्यन प्रविष्टनि यथा ते सुनाते स्वं एतादेव जिज्ञासं तत्जिज्ञासुनात्मनः अन्यन्त यतिरेक्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व मैं था और सृष्टि में मैं हूं, और सृष्टि नहीं रहने पर भी मैं ही रहूंगा। अर्थात नारायण नहीं रहते तो भी रहते हैं, रहते हैं तो भी रहते हैं, वही भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर है। हे नाथ जी,
फिर ब्रह्मा जी को जब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश मिला, ज्ञान मिला, और ये भागवत की रचना हुई। ये भागवत है क्या? हमने बताया 7 अक्षर का बना हुआ श्रीमद् भागवत है। और ये भागवत के 10 लक्षण हैं। कोई भी लक्षण बताया जाता है, लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पहला है सर्ग, अर्थात ईश्वर की प्रेरणा से आकाश आदि पंचभूतों में इंद्रिय, अहंकार, महत्व की जो उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। और चराचर सृष्टि का जो वर्णन होता है वो चराचर सृष्टि को विसर्ग कहा गया है। जो संसार बना हुआ है उसको विसर्ग कहते हैं। और प्रतिपद नाश करने की एक मर्यादा में जिसे रखा जाता है उसको स्थान कहते हैं। और सबकी मर्यादा है संसार में, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिए और लोगों को मर्यादा बताए हैं। अरे हर चीज की मर्यादा है। ये बता, पताल के पौधा कतका बड़ होते? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। बड़ प्रूफ बराबर तो नहीं है ना। बड़ पेड़ बराबर होते का पताल है। वैसना हो तो आप 2 रुपये किलो में चाहिए। और आमा, आमा के रूप कतका बढ़ रहे थे वो? तुलसी पौधा बराबर, तुलसी गमला बराबर। आमा बड़े ज्ञानी थे। मर्यादा है। तुलसी का वृक्ष उतना ही बड़े रहेगा, बड़ पेड़ के समान नहीं बन सकता वो। उसकी मर्यादा है, उसको कहते स्थान। समुद्र की वो मर्यादा है, नदी की मर्यादा नहीं है। बाढ़ आई तो वो हाक लेके जाते सब, रूख राई सब वो गए, घर में खुश रह जाते। बाढ़ है वो मर्यादा है, उल्लंघन करता है भादों के महीना में ज्यादा पानी गिरने से। लेकिन समुद्र मर्यादा है। हे नाथ जी, उसी को स्थान कहा गया है जो मर्यादा में रहता है। और परमात्मा की जो कृपा है उसको कहते पोषण। पोषण मतलब पालना। और ये संसार में जो भी जीव है सब परमात्मा की कृपा से पल रहे हैं। अरे वो चींटी को भी खाने को देता है। और चींटी कद का खाते हैं? ये दे अतका बड़ बालू साइला चींटी हर दिन भर में तक नहीं खा सके। अब हाथी एक गड़ा पैरा चाहिए बोला, तो हाथी का भी पालन हो रहा है और चींटी का भी पालन हो रहा है। उसको कहते हैं पोषण। अरुति मनवंतर, जो मनवंतर कथा बताया जाएगा वह है मनवंतर। और जो कर्म के द्वारा जीव को बंधन में डालता है उसको उति कहते हैं। ऐसा कर्म जो मनुष्य को बंधन में डालता है उसको उति कहा गया है। बंधन में डालने वाला, जीव को बंधन में डालता है उसको उति कहते हैं। और ईशानु कथा, भगवान के गुणों का वर्णन करना,
भगवान के गुणगान करना, उनके गाथा गाना, ये ईशानु कथा है। और भगवान का योग निद्रा में जाना ये निरोध है। सब सृष्टि प्रलय हो गया, सब समाप्त हो गया, भगवान निराकार हो गए, यही निरोध कहलाता है। और अज्ञान कल्पित हे नाथ जी, ये जीव के जो आवागमन रुक जाता है वही मुक्ति है, और जो परमात्मा के साये में रहता है उसको जो है हम आश्रय कहते हैं। ये भागवत के 10 लक्षण हैं। अब सृष्टि का वर्णन होता है कि कितने प्रकार के सृष्टि ब्रह्मा जी को द्वारा बनाया गया। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन किया जाता है। 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा ने कौन कौन से सृष्टि बनाया, कैसा सृष्टि बनाया, किस प्रकार से सृष्टि बनाया, यह सृष्टि का वर्णन हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले सृष्टि जो बनाया गया उसमें 5 वृत्ति है। अविद्या, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंतामृत्य और तम, ये पहला सृष्टि है। ये मनुष्य को उलझाने वाला है। मनुष्य को राग, द्वेष, अमिनेश, ये अविद्या है। अज्ञानता से गलती होता है और गलती से पाप होता है और पाप से पतन होता है। पहला पाप की सृष्टि। दूसरा सृष्टि बनाया इन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को, 4 बालक को बनाया दूसरी बार। तो ये बोले हम भगवान के तपस्या करेंगे, भजन करेंगे। ये तपस्या करने निकल गई, दूसरा सृष्टि बन गया। अब इन्होंने फिर सृष्टि रचना किए और उसके नाक से रुद्र निकला। वह रुद्र 11 रुद्र कहलाते हैं। 11 रुद्र कहलाते हैं और उनकी 11 रुद्राणी कहलाती हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या को बनाए जो सरस्वती है। उसके ऊपर मोहित हो गए तो हंसने लगे लोग, मरीच आदि हंसने लगे। उन्होंने शरीर को छोड़ दिया ब्रह्मा ने, और वो कहलाया कोहरा, कुहरा कहलाता है। ये ब्रह्मा का छोड़ा हुआ शरीर है जो ठंड के दिन में आज सवेरे था बहुत ज्यादा। ये ब्रह्मा का छोड़ा हुआ शरीर है। फिर ब्रह्मा ने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ऋतु, यजु, साम, अथर्ववेद, ये 4 मुख से 4 रचना किए। और 4 रचना के पश्चात में फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ किए। तो सबसे पहले भोजन का व्यवस्था किए। भोजन कि मनुष्य कैसे भोजन करेगा। जिस प्रकार से हम लोग, कोई मेहमान आता है तो उसके व्यवस्था करते हैं। यदि कोई मेहमान आता है तो उसका व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना किए। तो सबसे पहले 6 प्रकार के ययावर, वनस्पति, औषधि, लता, गुल्म, अक्षर, पुरुष, ये 6 प्रकार के औषधि को बनाए।
ब्रह्मा ने सबसे पहले संसार में किसको बनाया मालूम है? दूबी को पहले बनाया। दूबी को, मनखे नहीं जन्मे अभी, दूबी पहले बने। आकाश बना, पृथ्वी बना, जल बना, वायु बना, उसके बाद दूबी को पहले बनाए। इसलिए जब पूजा पाठ होता है तो दूबी मंगाया जाता है कि दूबी से विस्तार होता है वंश का, धन का, और दूबी पहले हुआ। उसके बाद ब्रह्मा ने क्या किए हैं? एक वृक्ष, एक तना वाले वृक्ष बनाए। एक तना वृक्ष कौन सा है? नरियर पेड़। एक के ठन रही थे नहीं नरियर पेड़। अब बता जाओ, चलो अब का है एक वृक्ष वाला? पपीता वो छीन छीन रुख, छीन के पेड़, एक तना वाला। उसके बाद बहुत तना वाला बनाया। बहुत तना, बहुत सा तना, बड़, पीपल, डूमर, गस्ती, ये बहुत सारा तना है। नार वाला बनाए। नार वाला कौन सा है? सब जानते हो आप। सेमी, रखिया, कोहड़ा, ये सब नार वाला है। फिर पौधा बनाए। भाटा, रमकेलिया पौधा है। रमकेलिया पेड़ में होते, पौधा में होते हैं पौधा। फिर वृक्ष जमीन के नीचे वाला बनाए। जेखर बिना नहीं मीठा है साग है। आलू, प्याज, लहसुन, झिमी कांदा, कोचई, लाल कांदा, शक्कर कांदा, ये जमीन के अंदर है। ये पूरा इतना बनाए हैं संसार में ब्रह्मा ने, और कई प्रकार के रचना किए हैं। खट्टा बनाया तो अलग अलग खट्टा, अमली का अलग स्वाद, आमा के अलग स्वाद, नींबू के अलग स्वाद, संतरा के अलग स्वाद, मौसमी के अलग स्वाद, अलग अलग खट्टा। मीठा बनाया तो अलग अलग, चीकू खाओगे तो अलग, केला खाओगे अलग, सेव खाओगे अलग, अलग अलग स्वाद है नहीं सबके। पपीता खाओगे अलग, वो मीठा अच्छे। तो भगवान ला बनाना दी से एक ठन मीठा नहीं बना देती इसका, पपीतल बना देती, सेवेल बना देती। ये दुनिया भर काबर बना है। अमर बनाना दी से एक ठन अमल अमलील बना देती भाई। तो अमलील बना देते गुरु देता। नीमक चटनी कहाँ खाते ना मन, नीमक चटनी खा नहीं मिलती। ये संसार में जितना भी बनाया ब्रह्मा ने, और सप्त धान्य बनाया है, 7 प्रकार के धान्य। सबसे पहले कौन है? चावल, गेहूं, दाल, तिल, जौ, बाजरा, कंकुनी, 7 प्रकार के अनाज बनाए, जिसको खाने से हमारे उदर का पूर्ति होता है, पेट भरता है। अमल कतकोनो खा ले, पेट नहीं भरे। के दिन ले अमल खावे? 1 दिन 2 दिन, नवरात्रि है तो 9 दिन खा डरबे का। लेकिन अन्न को खाने से, सप्त धान्य को खाने से हमारा मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। रोज भात खातो कि नहीं खाओ? ये भंडारा में खाओ लेना है ना भाई। भात रूपी प्रसाद पाथो नहीं, और भात को महाप्रसाद बोलते हैं साधु लोग, महाप्रसाद। क्योंकि भात से कतकोनो भात खा, अभी भात खाए, सांझ के उकाबर खावे थे भात ला, अभी तो खा था। सांझ के इसे कर में ना ढोकला खाक सूझ जबे नहीं बनी। होटल के बालू साइल खाक सूझ जबे नींद पर ही नहीं पड़े। जिस प्रकार हम ये 7 अन्न को बार बार खाते हैं, हमारा मन भरता नहीं है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की कथा है, जिसको हम 7 दिन सुनते हैं तो भी मन हमारा भरता नहीं है। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर है समाया। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर है सहामा। है सच्चा नियम इसी धरा का, है सच्चा नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है फिर से है आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। वो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, फिर से उनको है बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़
उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक जड़ और दूसरा चैतन्य। चल और अचल, दो प्रकार के बनाए ब्रह्मा ने। चल मतलब चलने वाला, रेंगने वाला। आज यहां है, थोड़ा देर बाद वहां चला गया, फिर वहां चला गया, ये चल है। अचल, ये जो वृक्ष है, लता है, गुल्म है, पेड़ पौधा है, ये अचल है। जहां आप पेड़ लगा दिए वहीं लगा रहेगा, चलता नहीं है वो देता है आपको, सब देता है। अरे पीपल का वृक्ष श्वास देता है, ऑक्सीजन देता है, देने का काम करता है। इसलिए हम लोग वृक्ष का जो है पूजा करते हैं। पीपल पेड़ में विष्णु का वास होता है। शनिवार के दिन शनि देव के रूप में पूजा करते हैं। बेल पेड़ में भगवान शंकर के स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। बड़ पेड़ में ब्रह्मा के स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। नीम के पेड़ में भगवती के स्वरूप मान के पूजा करते हैं। हमने वृक्षों को, और तुलसी में वृंदा भगवती विराजमान है, तुलसी की पूजा करते हैं। हम वृक्ष को भी अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है, ब्रह्मा का बनाया हुआ है और ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए अपने जीवन में हर व्यक्ति को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए। केवल एक पेड़, दो पेड़ की जरूरत नहीं। अच्छा ये बता, तुम मरहू कि नहीं मरो? मरबो महाराज, तो हूँ मरबे, हमू मरबो। तो मरहू तो तुम्हारा जलाए जाही ना। हाँ वैसने चले आते तो जलाही। तो ओकर व्यवस्था करे हो तुमन लकड़ी के, मरे के व्यवस्था करे होगा। तो मरने का व्यवस्था अभी से कर लो। कम से कम एक बमरी पेड़ ला जगा दे रहा बेटा, मरहू ही लकड़ी में जलाहू मोरे जगाए पेड़ है। अर्थात एक वृक्ष हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। और ये वृक्ष लग गए, पेड़ पौधा लग गया, तब ब्रह्मा ने जीव को बनाया है। जीव 4 प्रकार के जीव है, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। इनमें भी प्रकार है, जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर। जरायुज जो नार फूल शुद्धा पैदा होता है उसको जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो नार फूल शुद्धा जन्म लेता है। पशु में भी गाय है, कई पशु हैं जो नार फूल शुद्धा जन्म लेते हैं, ये जरायुज। अंडज, पहले वो मादा का अंडा निकलेगा और अंडा का सिंचन किया जाता है और वो अंडा फटता है।
तो जो कई जीव है जो अंडा से ही जन्म लेते हैं, अंडा फटेगा तब जीव बाहर आता है, अंडज। तीसरा उद्भिज, जो दूसरे का सहारा लेकर के जन्म ले। जैसे आप रोटी को रख दो रात को और 4 दिन के बाद देखना उसमें फफूंद आ जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, उद्भिज। और स्वेदज, जो स्वयं उत्पन्न हो जावे। जैसे लीख, आपके बाल में लीख होगा और लीख से क्या होगा, जुआ होगा। जुआ स्त्री पुल्लिंग नहीं हुए, जुआ जुबी नहीं हुए, लीख से जुआ होता है। स्वेदज स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, पसीना से स्वेदज से जीव उत्पन्न हो जाता है, स्वेदज स्वयं। ये 4 प्रकार के जीव हैं। इसमें भी अलग अलग हैं। थलचर यानी जो थल में रहता है, पानी में नहीं रह सकता। आप लोग को यदि पानी में डुबा दिया जाए, कितना मिनट रहोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बस। उससे ऊपर नहीं रह सके, मर जाओगे। पानी में बूढ़ के मर गएगा, का कर। तो ये मनुष्य थलचर है। और दूसरा उभयचर, जो पानी में भी रहता है, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। कौन है वो? मंगर, मेचका, सांप। ये पानी में तक को रही जाही, भाठम तक को रही, थल में। नभचर, जो आकाश में उड़ता है। पक्षी, ये भी 2 प्रकार का। निशाचर, इसे उल्लू, रातेज की दिखी तो ना, रात के पक्षी है, रात के जीवे। उल्लू, चमगादड़ रात का है। नभचर, उभयचर, थलचर और जलचर, जो केवल जल में रहता है, जल से निकालोगे वो मर जाएगा। बोलो कौन है वो? मछली है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो जरायुज में, नभ थलचर में ब्रह्मा ने सबसे पहले 2 खुर वाला को बनाया। सबसे पहले किसको बनाया? 2 खुर वाला को। मनुष्य को नहीं बनाया पहले। 2 खुर वाला, गाय, बकरा, भैंस, बरहा, सूकर, ये 2 खुर वाला को पहले बनाया। फिर 1 खुर वाला बनाया। गधा, घोड़ा, खच्चर, सरब, 1 खुर वाला। 1 ठन खुर थे, फटे नहीं रहा है खुरों का। और गाय फटे नहीं थे, 2 ठन थे। 1 खुर वाला बनाया। फिर पंजा वाला बनाया ब्रह्मा ने। पंजा वाला, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये पंजा वाला है। जिसका पंजा नरम रहता है और नख रहता है, उसी से प्रहार करता है शिकार के ऊपर। हे नाथ जी, ये पंजा वाला बनाया। उसके बाद उभयचर, जिसका हम वर्णन किए, मगर, कछुआ, ये समस्त जीव को बनाया है ब्रह्मा ने। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अस्मिक और देव सृष्टि, ये 8 प्रकार के सृष्टि इन्होंने बनाया। उसके बाद में ब्रह्मा ने क्या किए? समय को बनाया है। समय, सबका समय होता है। सूर्य का भी समय है, चंद्रमा का भी समय है, और सबका जीव का अलग अलग समय है।
तो ये समय कैसे बना है भाई? घड़ी तो आज बना है, घड़ी घड़ी आज बना है। और ये घड़ी कैसे बना? ये श्रीमद् भागवत के कथा से ही हम विदेश के लोगों ने रिसर्च किया और घड़ी का निर्माण किया है। घड़ी कैसे बना, समय कैसे बना? दो परमाणु को मिला करके एक अणु होता है। जो भौतिकी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानेंगे। दो परमाणु को मिलाकर एक अणु होता है और तीन अणु को मिला करके एक त्रिश्रेणु होता है। जब झरोखों से, परिछानी वाला रहे मकान, झरोखों से प्रकाश आता है, एकदम धूल छोटा छोटा दिखता है, उसी को त्रिश्रेणु कहा गया। और तीन त्रिश्रेणु को मिला करके एक त्रुटि बनता है और इससे 100 गुना एक वेद कहलाता है। तीन वेद का एक लव होता है और तीन लव को एक निमिष कहते हैं और तीन निमिष को एक क्षण कहते हैं और 5 क्षण को एक काष्ठा बोलते हैं और 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु का एक नाड़ी होता है, दंड होता है और 2 नाड़ी का एक मुहूर्त होता है। दिन के घटने और बढ़ने से जो है इनका प्रहर बनता है। 60 सेकंड के 1 मिनट और 60 मिनट के 1 घंटा वर्तमान गणित के हिसाब से। वैसे यदि हम ज्योतिष में चलेंगे तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है और 1 घड़ी 24 मिनट का होता है। 24 दूनी 48, 12 और जोड़ो तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा और 1 घड़ी में 60 पल होता है। ये ज्योतिष की गणना है। हे नाथ जी, इस प्रकार 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। 24 घंटा का एक दिन माना जाता है और इसी प्रकार से ये 7 दिन का जो है 1 हफ्ता होता है और 2 हफ्ता को जोड़ करके एक मिला करके 15 दिन का एक पक्ष होता है और 2 पाक होते, अंजोरी पाक हो अंधियारी पाक, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष के जो हैं 1 महीना बनता है और 12 महीना के 1 साल बनता है। ये भागवत में सब लिखा हुआ है। 12 साल के जो हैं 12 महीना के 1 साल बनता है और 2 मास का जो है 1 ऋतु होता है। 2 महीना के 1 ऋतु। 6 प्रकार की ऋतु हैं। बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। 2-2 महीने का रहता है और 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। और फिर इसी से युग बना है। बोले संवत्सर बना, परिवत्सर बना, इडावत्सर बना, उनवत्सर बना और वत्सर बना और युग बना है। कहने लगे ए युग को जो है समय को 4 भाग में बांटा गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग जो है 1200 दिव्य वर्ष है अर्थात 4,32,000 कलयुग की आयु है। 4,32,000 कलयुग का आयु है। और भगवान कृष्ण के जाने के बाद ये कलयुग का समावेश हो गया और इसी से जो है सृष्टि का विस्तार हुआ है। और काल को इसलिए बनाया गया है कि सब संसार में समय से चलता है और हम लोग भी सब समय से चलते हैं। उसके बाद कलयुग में वैज्ञानिकों ने इसी भागवत को सुन के घड़ी बनाया और घड़ी में कांटा लगाया
और कांटा लगा करके मिनट सेकंड को प्रदर्शित किया, और मिनट सेकंड से हम लोग चलते हैं चलते हैं चलते हैं। और सबका एक निश्चित माप है, सबका समय है। अरे तुलसी का पौधा बताओ भैया कितने साल तक जिएगा, कितने साल तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। और बड़ पेड़ है 1000 साल, 500 साल, 100 साल। बड़ पेड़ मनुष्य के उम्र कतका होही 120 साल। अब कछुआ की उम्र कतका है जानता? थोड़ ले ज्यादा कछुआ जिए थे। अब मच्छर की उम्र कतका है? मच्छर कतके के दिन जीते का मच्छर? इसलिए सबके आयु के निर्धारण करने के लिए ब्रह्मा ने समय को बनाया है। सबके आयु को निर्धारित करने के लिए ब्रह्मा ने समय बनाया है। और सबका बुरा समय आता है और सबका अच्छा समय जीवन में आता है। जब बुरा समय आता है तो भी भगवान के भजन करो, और अच्छा समय आता है तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन करो, क्योंकि भजन ही सार है, यही मुक्ति को देने वाला है। यही भक्ति का आश्रय लेकर के हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, 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 जहाँ प्रभु राम जी विराजे परे रहो, जहाँ राधे श्याम जी विराजे परे रहो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सुगर सुपान सुहारे सुहावे, सुगर सुपान सुहारे सुहावे, घटा मनोहर मोरे मन भावे, सटा मनोहर मोरे मन भावे, सुंदर शोभा सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे परे रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ राधे श्याम जी विराजे पड़े रहो। जय हो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जानक लली मोहे, संग श्री जानक लली मोहे, अनितनुपम अति अनुपम छवि साजे करे रहो, अति अनुपम छवि साजे करे रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो,
नित भवन दरवाजे करे रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ प्रभु राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोलो माँ के बिहार लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार ब्रह्मा ने समय का निर्धारण विवेकी पुरुष के लिए किया है। विवेकी पुरुष जिसमें विवेक है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को आप 2 बजे रोटी दोगे तो भी खाएगा। यही प्रमाण है कथा का। कथा का यही प्रमाण है। कल सांप आ गया है ना, कथा चले और उसका आ जाना ही कथा का प्रमाण माना गया है।